हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सेकंड में चैप्टर 9 पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है ना। तो पेज नंबर 46 पे देखिए, चैप्टर 9 है आपका क्रिया। अपनी अपनी बुक्स में देखो, आपको सबसे पहले क्रिया की परिभाषा दी गई है। क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जिससे क्या है, कार्य के करने या होने का क्या है हमें पता चलता है, वो क्या कहलाती है? आपकी क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो, इसमें जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, वह जाता है, वह गया था, वह जाएगा। ठीक है। ऊपर आपको दिया है मनमोहन दूध पीता है। क्या करता है? वो दूध पीता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? उड़ना क्या है? क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है। ठीक है ना। तो फिर से देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, रहना, खेलना, कूदना आदि, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं, कार्य। ठीक है ना। अब पेज नंबर 47 पे देखो, क्रिया के भेद। देखो यहाँ पर क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है आपका कर्म के आधार पर और दूसरा है आपका प्रयोग के आधार पर। आपकी बुक्स में दिया है, देखो सबसे पहले आपको दिया है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। पहला है आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है उसकी? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, ठीक है ना, तथा क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे नौकर बर्तन मांजता है, राजू आम खाता है। देखो, पहले वाक्य में मांजता है क्रिया है तथा बर्तन कर्म है। ठीक है ना। जिसको मांजा जा रहा है वो क्या है? कर्म है। इसमें मांजता है का प्रभाव बर्तन पर पड़ रहा है तथा दूसरे वाक्य में खाता है क्रिया का फल आम पर पड़ रहा है। ठीक है ना। खाया क्या जा रहा है? आम। ठीक है। अतः ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आपकी सकर्मक कहलाएंगी। सेकंड है आपका अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता तथा क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब आपने कारक पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। मोहित हंसता है, कुत्ता भौंकता है। तो देखो, आपको बताया गया है पहले वाक्य में हंसता है क्रिया का फल कर्ता यानी मोहित पर पड़ रहा है। ठीक है ना। तथा दूसरे वाक्य में भौंकता है क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कुत्ते पर पड़ रहा है। अतः ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आपकी अकर्मक कहलाएंगी। ठीक है ना। आपको दिया है कभी कभी सकर्मक क्रिया के दो कर्म भी होते हैं। दो कर्म होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं। सुलेखा ने अपने भाई को पुस्तक दी। आपको एग्जाम्पल में दिया जा रहा है उदाहरण में कि सुलेखा ने अपने भाई को पुस्तक दी। राजा भिखारी को पैसे देता है। अब उपयुक्त वाक्यों में भाई और पुस्तक, भिखारी और पैसे दो दो कर्म हैं। ठीक है ना। क्या है ये? दो कर्म हैं। अतः ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है। ये तो था आपका कर्म के आधार पर। अब है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। कितने होते हैं? देखो, सबसे पहले है आपका सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। फर्स्ट में आपकी हेडिंग आएगी सामान्य क्रिया। इसकी क्या परिभाषा है? देखिए, किसी वाक्य में यदि एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक ही क्रिया का प्रयोग किए जाने पर वो क्या कहलाएगी? सामान्य क्रिया कहलाएगी। बच्चों परिश्रम करो, रेहान एक साइकिल लाए। सेकंड है आपकी संयुक्त क्रिया। किसी वाक्य में यदि दो या दो से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक क्रियापदों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी। मदारी खेल दिखा रहा है, सविता खाना खा चुकी है। पेज नंबर 48 पे देखिए, थर्ड नंबर पे है आपकी नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। किससे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे आपको दिया है शर्म का शर्माना, आप अपनाना। विशेषण में आपको दिया है गर्म का गरमाना। नेक्स्ट है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके
दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य पूरा करवाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें व्यक्ति क्या है? कार्य स्वयं नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। यानी हम क्या कर रहे हैं? दूसरे को कार्य करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया है, मृदुल धोबी से कपड़े धुलवाता है। मृदुल क्या कर रहा है? खुद कपड़े नहीं धो रहा है बल्कि किससे धुलवा रहा है? धोबी से कपड़े धुलवा रहा है। महेंद्र अंधे को सड़क पार कराता है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है आपका प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आपको दिया है प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना। एक दिया है मूल सकर्मक, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। लिखना, लिखाना, लिखवाना। ठीक है। सोना, सुलाना, सुलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। ठीक है ना। और लास्ट है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। रूबी नाश्ता करके विद्यालय जाती है। विद्यालय जाने से पहले वो क्या कर रही है? नाश्ता कर रही है। ठीक है ना। तो वो यानी क्या हो रहा है? विद्यालय जाने से पहले जो कार्य हो रहा है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सुरेश खाना खाकर सो गया। सोने से पहले उसने क्या किया? खाना खाया। ठीक है ना। तो ये क्या है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। किसे कहते हैं क्रिया? क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो जाए, जिन शब्दों से क्या है? किसी कार्य के करने या होने का क्या है हमें पता चल रहा है, वो क्या कहला रही है? आपकी क्रिया कहला रही है। ठीक है ना। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के क्या है? क्रिया के दो भेद क्या है? दो भेद हैं। भेद के आधार पर, जैसे हम पहले दिया है कर्म के आधार पर, दूसरा दिया है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, और यहाँ पर दिया है प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका जो आपको चैप्टर है एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, और जो इसका जो हम क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF में भेजेंगे, जो आपको अपनी अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।